नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। कई सारे कमेंट आए कि आज ट्रेंड में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई। तो चलिए बात करते हैं टाटा के उस प्रोडक्ट के बारे में जिसने आपको काफ़ी लुभाया है दोस्तों। चाहे वो जूडियो की बात करें, चाहे आप समूह की बात करें, चाहे आप वेस्ट साइड की बात करें, स्टार की बात करें, हर जगह आपके मन को लुभाया है। ये जो इस समय ट्रेंड में गिरावट आई है, क्या इसका बड़ा कारण है दोस्तों? क्यों गिरा है ये? क्या ऐसी खबर आ गई? तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। उस पर चलने से पहले आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे भी लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, टाटा वैसे इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है और इसने बहुत बड़ा अम्ब्रेला बनाया हुआ है। मतलब इसके छाते के नीचे कई सारी कंपनियां, उनमें से ट्रेंड भी एक है। और इस ट्रेंड के अंदर भी आप देखेंगे 5 कंपनियां हैं दोस्तों, जो अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। वैसे तो सब कुछ फैशनेबल है यहाँ पर, मगर फिर भी दोस्तों आप कैसे जूडियो को भूल सकते हैं, आप कैसे समूह को भूल सकते हैं, आप और भी जो अदर इनके वेस्ट साइड है उसको कैसे भूल सकते हैं। मगर आज बात यहाँ पर इसकी नहीं करेंगे, बात करेंगे क्यों आई है गिरावट और आज क्यों 11.5% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल गई। ऐसा क्या हो गया कि बड़ी तेज़ी से इस कंपनी के स्टॉक में गिरावट आई। किसी भी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम इस खबर को कवर कर रहे हैं दोस्तों और उसी पर बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ जब भी आप निवेश के बारे में सोचें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ज़रूर डिस्कस करें। स्टॉक मार्केट में हमेशा निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस भी करना चाहिए। 1,94,000 करोड़ की मार्केट के बड़ी कंपनी दोस्तों, ब्लू चिप कंपनी इंडिया की। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 135 के पी पर इस समय ये कंपनी चल रही है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर, काफ़ी ऊपर चल रही है और अपने हाई से काफ़ी नीचे भी आ चुकी है। आप इसका रिसेंटली का हाई यहाँ पर भी देख सकते हैं, काफ़ी नीचे भी आ चुकी है। मगर ये जो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, ठीक है, इसके बारे में तो सब जानते हैं कि निफ्टी 26,000 से गिरता हुआ जब 24,000 को तोड़ा, 21,000 के नज़दीक आया, तो ये हर एक कंपनी में गिरावट हुई। मगर इसमें आज की ये गिरावट, बड़ा कैंडल जो बना, इसका कारण क्या है? तो थोड़ा सा इसके फंडामेंटल को देखेंगे और उसके बाद आगे की बात ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो इस कंपनी ने रिसेंटली अगर आप देखें, इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 416 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया दोस्तों। उसमें से अगर मैं टैक्स वगैरह को हटा दूँ तो नेट प्रॉफिट 312 करोड़ रुपए है। और सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स हालांकि लगातार बढ़ी है। इस समय 4,217 करोड़ की इसने सेल्स की है और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट अगर मैं क्वार्टरली बात करूं तो डबल डिजिट में आ चुका है, 15% का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट हो चुका है। ईयरली अगर हम बात करें दोस्तों तो गजब की सेल्स इस कंपनी ने दिखाई है। 2300 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 17,135 करोड़। जो ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट आप देखेंगे डबल डिजिट में 4% से बढ़ता हुआ 16% पे आ गया। नेट प्रॉफिट, कभी लॉस मेकिंग कंपनी थी, 19 करोड़ के लॉस है, आज ये कंपनी 1534 करोड़ रुपए ईयरली कमा रही है। ये सारी बात तो होगी दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस की। अगर मैं बैलेंस शीट भी देखूँ तो कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व है, 5,500 करोड़ रुपए की जो है रिजर्व कंपनी के पास पड़े हैं। ठीक है, ये कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। हालांकि कर्जे भी हैं 237 करोड़ के, मगर फिर भी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मगर कंपनी हाई पी पे ट्रेड कर रही है। अब हाई पी पे जब कोई कंपनी ट्रेड करती है, ये आगे भी आपके सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। याद रखने वाली बात है कि जब कंपनियां हाई पी पे ट्रेड करती है तो उन्हें आने वाली गाइडलाइंस और रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताने होते हैं। थोड़ी भी अगर उनमें चूक हो गई ना, अगर थोड़ी भी गाइडलाइंस में कोई कमी हो गई, थोड़ी भी रिजल्ट में अगर खराबी आ गई, तो वहाँ पर पैनिक बटन बहुत जल्दी दबता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना? मतलब 10 रुपये वाली चीज़ अगर 100 रुपये पे ट्रेड कर रही हो और 100 रुपये पे अगर मान लो कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे निवेशकों का भरोसा हिल जाए, तो सोचिए होगा क्या। वही चीज़ आज ट्रेंड में हुई है, मैं उस पर भी चलूँगा। मगर हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर कैसे हैं। 37% प्रमोटर है, FII 26% से घटते 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 19% पे आए, मतलब थोड़ी बिकवाली की है। मगर DII यहाँ पर 17% पे आ गए 14% से। और किसका हिस्सा बढ़ा है? रिटेल इन्वेस्टर का भी बढ़ा है।
21% से 26% पे रिटेल इन्वेस्टर भी आया है दोस्तों। अब वहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है ट्रेंड में क्या हुआ। ट्रेंड में एजीएम थी, ठीक है, एजीएम हुई, क्वार्टरली अपडेट भी हुए दोस्तों। और जो क्वार्टरली अपडेट आया है, ठीक है, एजीएम नहीं, क्वार्टरली अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा एनुअल जनरल मीटिंग जो है, हाँ 73 एनुअल जनरल मीटिंग हुई 3 जुलाई के दिन, और उसके बाद आपको क्वार्टरली अपडेट देखने को मिला। अब क्वार्टरली अपडेट में क्या हुआ, ग्रोथ जो दिखाई कंपनी ने 20% की दिखाई, बहुत अच्छी बात है। क्वार्टर 1 में 2026 के 5,061 करोड़ की इन्होंने रेवेन्यू दिखाया, जो कि 2025 में 4,228 करोड़ था, मतलब 20% की ग्रोथ। 2026 में कितने जूडियो के शोरूम खोलने वाले हैं, कितने वेबसाइट के खोलने वाले, तो एक खोलने वाले हैं वेबसाइट के, और 11 के आसपास खोलने वाले हैं जूडियो के, मतलब जूडियो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं खबर के ऊपर, क्या खबर निकल के आई इस कंपनी के अंदर कि आज हमें यहाँ पर तगड़ी पिटाई देखने को मिली। उसके पीछे की वजह है दोस्तों, ये आपके सामने वजह रख दूँ। नवामा आपको पता है बहुत बड़ी फर्म है और बहुत सारी कंपनियों को कवर भी करती है। इसने इसको डाउनग्रेड किया। अब डाउनग्रेड करने के पीछे का रीज़न क्या है, इन्होंने कहा कि कंपनी ने जो अपडेट दिए हैं एजीएम के अंदर वो आने वाले समय के हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब जितना रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी को करना था, जो पहले कमिटमेंट की गई थी, उससे कम आ रहा है। जो प्रॉफिट दिखाना चाहिए था, जो पहले बताया गया था, वो कम आ रहा है। और यही कारण है कि नवामा ने इसको डाउनग्रेड कर दिया दोस्तों। और जैसे ही ये डाउनग्रेड वाली खबर मार्केट में आई, बाजार में हड़कंप मच गया। नवामा के डाउनग्रेड करते ही देखिए, अब आपका हाई पी पर आप जब ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, तो ऐसी खबर आपके लिए बोलते हैं ना पॉइजन का काम करती है, और यही काम आज ट्रेंड में हुआ है। जैसे ही खबर आई कि भैया यहाँ पर डाउनग्रेड हो गया है, क्यों हो गया है, उसके पीछे की वजह रेवेन्यू ग्रोथ है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बहुत कम दिखा रही है कंपनी, और जैसे ही ये खबर मार्केट में फैली दोस्तों, कंपनी के स्टॉक में आपको 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल गई। अब इतनी बड़ी कंपनी जो 1 लाख करोड़ से, अगर आपने बताया था जैसा मैंने, इतनी बड़ी कंपनी जो 2 लाख करोड़ के आसपास की, 1,94,000 करोड़ के आसपास की कंपनी, अगर उस पर ऐसी कोई खबर आती है तो रिएक्शन होता है दोस्तों। और डाउनग्रेड करना, देखिए बहुत सारी फर्में हैं जो डाउनग्रेड करती है, मगर कहीं ना कहीं एजीएम में भी जैसा बोला गया है पिछली एजीएम से इस एजीएम में, वैसा होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और कारण जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। अब कि सेल्स कम क्यों आ रही है, वो सारे इंटरनल पार्ट है। मगर जैसे कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी कम बताया, रेवेन्यू जनरेशन को भी कम बताया, क्योंकि 20% का अगर आप बता रहे हो, पिछली बार आपने 30% से ज़्यादा का बताया था, तो ये सारी चीज़ें कवर करती है कि फिर स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिली। बस यही खबर थी दोस्तों जो ट्रेंड को नीचे लेके आ गई। मगर एक चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना, जितनी भी ब्लू चिप कंपनियां हैं, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, वो हमेशा खराब खबरों पर ही सस्ती मिलती है, अच्छी खबरों पर कभी सस्ती नहीं मिलेगी, याद रखना मेरी बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू चिप कंपनियों में जब कोई ऐसी उठापटक होती है तो आपको उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।